नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट्स कमिंग फॉर जेमिनाई वालों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है फ्यूचर को लेके, रिलेशनशिप में, करियर वाइज, हेल्थ वाइज क्या कैसा रहने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है उनके लिए, किसके तरफ से होगा गाइडेंस, और उनकी लाइफ में कोई एनिमी है या नहीं, अगर है तो उनके साथ कैसे डील किया जाए, ये सब हम डिटेल्स में जानेंगे। गाइस, वीडियो के एंड में हम येस और नो की एक रीडिंग भी देखेंगे जेमिनाई वालों के लिए। तो अगर आपके मन में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा तो आप उस पर पूछ सकते हैं और अपना आंसर पा जाएंगे आप। गाइस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है वीडियो हर किसी के साथ रेजोनेट ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपके साथ रेजोनेट हो, तो आप सिर्फ उसी हिस्से को एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द अदर जाने दे सकते हैं। क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी, फिर चाहे वो कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल बाद ही क्यों ना पहुंचे। गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अब वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँ कि जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। तो भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो हमारा फर्स्ट कार्ड है क्रैक्ड ओपन। देन सेकंड कार्ड है वाटर योर गार्डन। थर्ड कार्ड है यू गॉट द लव। सो स्टार्ट करते हैं इस फर्स्ट कार्ड के साथ, क्रैक्ड ओपन, रॉक बॉटम, सरेंडर टू द अल्केमी ऑफ लाइफ। सो इस कार्ड के साथ बिल्कुल यहाँ पे क्लियर एनर्जी है कि कमिंग डेज आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और उसका रीज़न ये है कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ प्लान किया हुआ है, आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, जिसके वजह से ये जो स्ट्रगल है, जो परेशानी है, सरोज है, पेन जो है वो आनी ज़रूरी है। जैसे छोटे बच्चे गिर के ही चलना सीखते हैं, यूनिवर्स आपके साथ यहाँ पे वही करना चाहते हैं, वो आपको गिरा के संभलना सिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसी चलते यहाँ पे आपके लिए परेशानी आती हुई मुझे नज़र आ रही है फ्यूचर में। रॉक बॉटम, सरेंडर टू द अल्केमी ऑफ लाइफ। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि जब भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगी, पेन आएगी, तो आपको खुद को टूटना नहीं है, बल्कि धैर्य के साथ उसको सारी चीज़ों को फेस करना है। यूनिवर्स आपको वही सिखाना चाहते हैं कि आपको लाइफ में चीज़ों को फेस करने की ज़रूरत है, ना कि परेशानी से टूट के बिखरने की ज़रूरत है। कहते हैं दुख के वजह से इंसान बिखर जाता है, लेकिन नहीं, कई बार परेशानियां हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखा जाती है और इतना मजबूत कर देती है कि आने वाले दिनों में अगर कोई और तरीके की परेशानी हो तो हम टूटते नहीं, बल्कि उसका डट के सामना कर पाते हैं। और लाइफ तो है ही, कभी खुशी कभी गम टाइप, तो कभी कभी अच्छे दिन होते हैं तो कभी बुरे दिन होते हैं, हमें हर कुछ सहना होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक गाइडेंस का कार्ड है, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सरेंडर कीजिए, आप अपनी अंदर की खूबी को, अपने अंदर की एक्चुअल कैपेसिटी क्या है उसे आइडेंटिफाई कीजिए। जब भी परेशानियां हैं, आंखें बंद करके डट के उसका सामना कीजिए, इंस्टेड ऑफ बैकिंग आउट। आप कभी हार मत मानिए, यहाँ पे ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। क्योंकि जैसे एक सीड को ग्रो करने के लिए हम एक डीप डाउन एक गड्ढा खोद के उसमें डाल के मिट्टी डाल के फिर वेट करते हैं, तो अंदर कितना अंधेरा होगा, लेकिन उसी अंधेरे से ही बीज से पौधा निकलता है। उसी तरह जो नेगेटिव टाइम होता है वो हमें उसी बीज की तरह कर देता है। हम भले ही कुछ देर तक परेशानी में, स्ट्रगल में रह जाते हैं, लेकिन फिर उससे बाहर निकलते हैं और अच्छी तरह निकलते हैं, इतना स्ट्रांग निकलते हैं कि आगे की परेशानियां हमें तोड़ नहीं पाती। तो बिल्कुल इसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, इस कार्ड के लिए एक जो अच्छी मैसेज इसकी बुक में है, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगी। Be open to be cracked open, wide open. It's the difficult times that help us grow in leaps and bounds, and in ways we could only dream were possible.
But first, they have to crack us open. Sometimes it hurts like hell. It's nature's way. Whether you let it happen or not, it's going to happen. To surrender to the process. It's how the light gets in. When your heart cracks open, a space is created for your soul to more fully enter. When your soul cracks open, a space is created for the grace of the Holy Spirit to enter. Let your trials, your sorrows, your pains and your losses transform you into more and more ऑफ योर सेल्फ। तो जैसे कि मैंने कहा कि कई बार बुरा होता है हमारे अच्छाई के लिए, हमें कुछ बेहतर बनाने के लिए। देखिए पत्थर को भी अगर हम पत्थर को जो लोग कारीगर बनाते हैं तो कितने बार वो उन्हें मारते हैं हथियार से, फिर जाके कोई मूर्ति बन पाती है। डायमंड भी एक पहले से ही खूबसूरत तो नहीं होता, हालांकि जगमग होता है, लेकिन उसको कितने कट्स दिए जाते हैं। तो उसी तरह इंसान की लाइफ भी होती है, बहुत सारे तकलीफ़ों के बाद वो एक बेहतर इंसान, एक स्ट्रॉन्ग इंसान, एक पॉजिटिव इंसान बनता है। तो यहाँ पे वो चीज़ आपके लिए यूनिवर्स करना चाहते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में वो परेशानियाँ डाल रही है। तो वो परेशानियाँ फ़िलहाल भी है और आगे कुछ दिनों तक भी आप मुझे परेशानी में रहते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं कहना चाहूँगी। लेकिन आप उससे नेगेटिवली मत लीजिए, ये पॉजिटिवली, ये चीज़ें आप ही के बेहतर के लिए है। तो इससे सिर्फ ये माइंड में रखिए कि ये वक्त गुजर जाएगा, तो बिल्कुल इससे डट के सामना करने की ज़रूरत है। और देखिए यहाँ पे जो क्रैक्ड ओपन है, अगर ये हमारे लाइफ में स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं जैसे कि पॉजिटिविटी एंटर हो सके। अगर किसी जगह को हम खाली नहीं करेंगे तो उसमें नया कुछ हम नहीं ऐड कर पाएंगे। तो उसी तरह यूनिवर्स यहाँ पे आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें खाली करना चाहते हैं ताकि वो पॉजिटिविटी और कई सारी अच्छी चीज़ें आपके अंदर भर पाए। तो ये मोस्टली क्रैक्ड ओपन का मतलब है। देन वाटर योर गार्डन, नरिशमेंट, बॉडी केयर, टेंडरनेस, रेस्ट। यहाँ पे बिल्कुल ये एक हेल्थ कार्ड है आपके लिए। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव यहाँ पे आपके लिए डेवलप होता हुआ आप अपनी हेल्थ का केयर लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बॉडी केयर यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है, तो यहाँ पे आप स्पा वगैरह एंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है योगा वगैरह भी स्टार्ट कर सके। डाइट प्लान एक प्रॉपर फॉलो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप में से कुछ लोगों की हैबिट मुझे लग रही है सिर्फ चटपटा खाना खाना और एक अनहेल्दी जो है डाइट प्लान आप फॉलो करते हैं, मन की सुन लेते हैं। तो फाइनली मुझे आप फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं, मन की नहीं बल्कि आप अपने हेल्थ की सुन रहे हैं, अपने बॉडी की सुन रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी आपको जो चीज़ें चाहिए आप वो खाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मोस्टली आप मुझे सात्विक चीज़ें और फ्रूट्स वगैरह खाते हुए नज़र आ रहे हैं, जूस पीते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो हेल्दी ड्रिंक्स होते हैं जैसे आंवला का जूस हो गया या फिर एलोवेरा का हो गया, वो सब चीज़ें यहाँ पे खुद से बना के भी मैं कह सकती हूँ, आप खुद से बना के सब रिसर्च वगैरह करके वो सब आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हुए फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो जेमिनी वालों के लिए एक बहुत अच्छी चेंज है। देखिए मैं भी इस चेंज के पीछे की रीज़न भी यहाँ इस स्टेज में आपको मिल जाएगा। कुछ हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हो सकता है आप फेस करें या फिर आपके आसपास किसी को फेस करना पड़े जिससे कि आपको झटका लगेगा, तो आप संभल जाएंगे और खुद की केयर लेना स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे आप अनहेल्दी डाइट पसंद करने वाले इंसान नज़र आ रहे हैं। लेकिन और जेमिनी वालों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है, जैसे कि स्पाइसी हो गया, चटपटा खाना हो गया, बाहर का खाना हो गया, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। और जेमिनी वाले बहुत फूडी भी होते हैं। तो अगर वो नेचर यहाँ पे अच्छी चीज़ें खाने में शिफ्ट हो जाएगा, अगर आप फ्रूट्स वगैरह खाएंगे, आंवला ये सब खाएंगे तो कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हेल्दी रहेंगे, बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और हेल्थ फिट रहेगा तो आप फिज़िकली फिट रहेंगे तो मेंटली बिल्कुल फिट रहेंगे। ये चीज़ें तो बिल्कुल मुझे क्लियरली नज़र आ रही है फ्यूचर में। तो हेल्थ वाइज आपको कोई प्रॉब्लम लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट कार्ड है यू गॉट द लव, हाइड्रियन एनर्जी, को डिपेंडेंसी, बाउंड्रीज। तो इस कार्ड के साथ यहाँ पे इस कार्ड के साथ तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से जो लोग सिंगल है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में आपको आपके जो सोलमेट है वो मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी नज़र आ रही है। तो हो सकता है आपके जो पार्टनर होंगे वो बिल्कुल आपके ट्विन फ्लेम होंगे। और जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जेमिनी वाले बहुत एक रोमांटिक पर्सन होते हैं। तो
तो फ्यूचर में आपके और आपके पार्टनर के बीच एक अच्छी रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रही है। आप एक साथ काफ़ी अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आप किसी जगह घूमने जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। मोस्टली आप एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस कार्ड के साथ। और एक प्योर हार्ट आप कैरी करते हैं, मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो आपको पता है कि एक रिलेशनशिप में किस किस जगह बाउंड्रीज होनी चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं होनी चाहिए। तो एक प्योर सोल है आप, एक डिवाइन एनर्जी भी आप फील करते हैं जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्योर सा रिश्ता है वो रिश्ता है आप दोनों की रिलेशनशिप, आप दोनों की लॉस्ट रिलेशनशिप नहीं है। एकदम प्योर मैजिक वाला, प्यार वाला, रेस्पेक्टफुल वाला रिलेशनशिप आप दोनों एक दूसरे को लेकर कैरी करते हैं, समझते हैं एक दूसरे के बारे में। तो यही चीज़ें फ्यूचर में और बेहतर होती हुई मुझे नज़र आ रही है इस कार्ड के साथ। और सिंगल वालों के साथ तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी, मुझे क्लियरली लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। मोस्टली मुझे वो एक आर्टिस्ट नज़र आ रहे हैं कि मे बी डांसर, पेंटर और क्राफ्टर, ऐसे कोई इंसान हो सकते हैं। तो वो उनका प्रोफेशन ही होगा मुझे लग रहा है। तो ऐसे इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं, आपको ढेर सारा प्यार भी वो करेंगे। लेकिन हाँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि सारी चीज़ें जल्दी हो जाएगी। थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं उनकी नेचर शाय होगी मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जिमिनी वालों की नेचर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी शाय ही होती है। तो आप दोनों ही एक दूसरे को इतने जल्दी खुल के नहीं मिल पाएंगे, तो बात करने में थोड़ी रुकावट आती हुई मुझे नज़र आ रही है। लेकिन वो ख़राब नहीं है, आप धीरे धीरे सारी चीज़ें शुरू करेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, बिल्कुल बेहतर होगी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। तो बोथ सिंगल एंड जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है कपल्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे लव लाइफ मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। देन नेक्स्ट कार्ड है स्टार एंसेस्टर्स। सो स्टार एंसेस्टर्स ये मेरी एक फेवरेट कार्ड है। हिडन सीक्रेट्स, लॉस्ट विजडम, लुक अ लिटिल डीपर। तो इस कार्ड के साथ मुझे आपके लिए काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मैसेजेस नज़र आ रहे हैं। स्टार एंसेस्टर्स, हिडन सीक्रेट, लॉस्ट विजडम, लुक अ लिटिल डीपर। तो कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स तो नज़र आ ही रही है। लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी चीज़ है, ब्लेसिंग्स का एक कुछ चीज़ मैं कह सकती हूँ, मटेरियल कुछ आपको मिलने वाला है मुझे नज़र आ रहा है। मे भी आपके एंसेस्टर्स जो है, मे भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो या फिर कोई और, यहाँ पे उन्होंने आपके लिए कुछ चीज़ें रखी हुई थी। मे बी आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी हो या फिर आपके एंसेस्टर्स की कुछ प्रॉपर्टी वगैरह हो सकता है जिसके बारे में कि आपको आइडिया नहीं था, वो आपको मिलने वाला है फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है। मे बी उनका कोई पुराना इन्वेस्टमेंट हो जो उन्होंने आपके लिए इन्वेस्ट किया हुआ था, या फिर आपके फैमिली में से कोई जिनका कोई भी नहीं हो, या फिर आपकी फैमिली में से कोई जिनके कोई भी बच्चे नहीं थे, ऐसे भी हो सकता है। अगर कोई थे तो उनकी जो कुछ सेविंग्स वगैरह है वो यहाँ पे आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। या फिर कुछ एक यूनिक चीज़ें, जैसे कि कई परिवार में ऐसे होते हैं कुछ यूनिक चीज़ें वगैरह सब होते हैं। तो उस तरीके का कोई एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलता हुआ एज ए ब्लेसिंग, मुझे यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के तौर पे आपको वो चीज़ मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और बिल्कुल आपके एक्सपेक्टेशंस के बाहर वो आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। देन चलिए एक और कार्ड देखते हैं। बिग पिक्चर थिंकिंग, प्लेयर्स एनर्जी, विजनरी, इंस्पायर्ड आइडियाज़। तो यहाँ पे इस कार्ड के साथ बिल्कुल आपके करियर को लेके एक क्लियर एनर्जी हमें मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक यूनिक चीज़ें करना आपको पसंद है, आप वही रेगुलर चीज़ों को, रेगुलर करियर ऑप्शन आपको पसंद नहीं है। तो यहाँ पे इस कार्ड के साथ आप कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, और उस चीज़ को लेके कई दिन से थोड़े से प्रॉब्लम में थे। कहीं ना कहीं इस ब्लेसिंग्स के थ्रू आपको हेल्प मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो हो सकता है आपको आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के थ्रू जो कुछ भी मिलने वाला है वो आपको इस चीज़ को आपके करियर को लेके बहुत हेल्पफुल हो। आप हो सकता है कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर कुछ अलग ही फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं,
यूनिक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, या फिर यूनिक कुछ नया अपना खुद का स्टार्ट करना हो सकता है। जो कुछ भी हो, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है, आप बहुत दूर तक भी सोच सकते हैं अपने फ्यूचर को लेके। काफ़ी इंस्पायर्ड आइडियाज़ है यहाँ पे, जैसे कि क्लियरली नज़र आ रहा है हमें। तो आप उस चीज़ को फुलफ़िल करने की कोशिश करने की सोच रहे हैं, और बिल्कुल यहाँ पे आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक की प्लानिंग करते हो और बहुत अच्छी तरीके से करते हो। क्या क्या रुकावट आ सकती है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, सारे स्टेप्स को बहुत ईजिली फॉलो करते हो, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है, जिसके चलते यहाँ पे सक्सेस तो अनडाउटेडली आपको मिलने वाला है विद दिस कार्ड। तो बिग पिक्चर थिंकिंग, विजनरी, इंस्पायर्ड आइडियाज़, तो सारी चीज़ें आपको अपने लाइफ में, अपने करियर में सक्सेस की तरफ आगे ले जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। और जो लोग जॉब में हैं वो भी कहीं ना कहीं एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में यहाँ पे सोचते हुए, प्लान करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और बहुत जल्दी उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगी, वो चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, वो आपके लिए स्टार्ट होता हुआ एक इनकम आपको देता हुआ मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं विद दिस कार्ड। तो यहाँ पे एक और आखिरी कार्ड देखेंगे, द ग्रेट सिवरिंग, मार्स एनर्जी, एंगर, कॉन्फ्लिक्ट, सॉफ्टनिंग टू लव। तो जैसे कि यहाँ पे मार्स एनर्जी, एंगर, कॉन्फ्लिक्ट भी लिखा गया है, तो यहाँ पे मुझे आपके लिए एंगर इश्यूज नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके एंगर इश्यूज से, या फिर आपके आसपास के कुछ लोग। यहाँ पे चलो एरिस टॉरस के बाद फाइनली जेमिनाई में यहाँ पे मुझे किसी इंसान की एनर्जी फील हो रही है, कि कोई इंसान में भी आपके आसपास से, जो कि आपको बहुत पोक करते हैं, इरिटेट करते रहते हैं, जब भी देखो वो डबल मीनिंग बातें करते हैं, और आपको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं, आप बहुत सिंपल रहना पसंद करते हैं। तो उनकी ये जो हरकतें हैं, आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर एंगर इश्यूज क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हाथ है उनके इस बिहेवियर का। तो जिसके चलते आप ना चाहते हुए भी कई बार उनके ऊपर, या फिर कभी अगर उनसे कुछ नहीं कह पाते तो दूसरों के ऊपर भड़क जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये इंसान मुझे आपके वर्क प्लेस में नज़र आ रहे हैं, या तो वर्क प्लेस या फिर आपके नेबर में, घर से या फिर फ्रेंड सर्कल में से कोई भी नहीं है, मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। तो आपके वर्क प्लेस या फिर नेबर में कोई ऐसे इंसान है जो कि शो करते हैं आपके फ्रेंड है, लेकिन वो आपसे बहुत जेलस है, जिसके चलते वो आपको हमेशा परेशानी में डालते हैं, और आपको कैसे आपका फ़ायदा उठाया जाए, कैसे आप पहले आपको गुस्सा दिलाते हैं, फिर आपके गुस्से को यूज़ करके वो अपना काम करवा लेते हैं और आपको परेशान में डाल देते हैं, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपको उस इंसान से बच के रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। सो मार्स की एनर्जी के साथ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक यंग इंसान है, मतलब मे बी अराउंड 25 से लेके 35 के बीच के, या फिर मैक्सिमम 40 के बीच की उनकी एज है। मुझे 40 फिर भी नहीं लग रहा है, 25 से 35 ही लग रहा है उनकी एनर्जी है। वो आपके हर चीज़ में कम्पीट करना चाहते हैं, हर चीज़ आपकी कॉपी करना चाहते हैं, तो आपको उनसे बचने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो अगर पॉसिबल है आप उनसे क्लियरली एक बार अकेले में बात करके उनको अपनी लाइफ से साइड कर दीजिए हमेशा के लिए, या फिर वो जब भी कुछ कहने की कोशिश करते हैं, आप ये चीज़ माइंड में रखते हुए चलिए, कुछ भी वो कहे कि ये मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, और आप हल्का सा मुस्कुरा दीजिए। तो आप जब मुस्कुरा देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, गुस्से में से लेके एक हैप्पी एनर्जी आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी। तो आप जिस तरीके से उनकी बातों में रिएक्ट करते हैं वो चेंज हो जाएगा, और जब वो चेंज हो जाएगा तो उनकी बातों का आपके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल आप कर सकते हैं अपने एनिमी को हैंडल करने के लिए, डील करने के लिए। अब चलिए एक येस और नो की रीडिंग, जैसे कि मैंने कहा कि रीडिंग के एंड में येस और नो की रीडिंग देखेंगे, चलिए देखते हैं। तो येस नो की रीडिंग के लिए जैसे मैं कहती हूँ कि अगर आपके मन में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसका आंसर आप बस येस और नो में पाना चाहते हैं, तो आप जब भी मैं कार्ड्स को सफल करती हूँ वो क्वेश्चन पूछते रहिए, बिल्कुल होपफुली हमें सही कार्ड मिलेगा, सही इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिलेगा। बस क्वेश्चन पर्टिकुलर होनी चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स निकला हुआ है, यानी कि आपका आंसर है येस। तो आपके मन में जो कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे आपको मिल गया, मुझे नज़र आ रहा है उसका आंसर येस है। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप जेमिनी वालों को आपकी आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी। जिन लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बाय।